हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। साल 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहेगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे 2026 के लिए टाइमलेस, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। So we have confidence is your key to success. New moon in Leo. Okay. So सक्सेस लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। 2026 ब्लेसिंग्स लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। पहली ही एनर्जी जो बता रही है दैट इज़ कि अगर अभी तक आप बोलने में या अपनी बात रखने में हेजिटेट फील करते थे ना, ये साल ऐसा है कि लोग हेजिटेट फील करेंगे आपके सामने, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे कि हम कोई काम करना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल नए नए हैं, अभी फ्रेशर ही हैं उस काम में। तो डे बाय डे जब हम उस काम को सीखते हैं, उस काम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं, तो डे बाय डे हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अब मान लो आपकी एक जॉब लगी, आप फ्रेशर थे, अब 2-3 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस कंपनी में। अब जो है आपको लगता है कि मैं और भी अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ, मैं और ज़्यादा अच्छा जो है अर्न कर सकता हूँ, मैं जो है कहीं ना कहीं और क्रिएटिविटी के साथ जो है काम कर सकता हूँ, मुझे और ज़्यादा जो है उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। लियो की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप किसी तरीके का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको, देखो कुछ लोग हो सकता है स्टेट लेवल पर चले जाए, कुछ लोग हो सकता है जो है कंट्री लेवल्स होते हैं ना, जैसे मतलब आप नेशनली जो है आप खेल पाएँ, ठीक है, नेशनल गेम्स में आप जा पाएँ या आगे ओलंपिक्स में जा पाएँ, इस तरीके का कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं फॉर श्योर माशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्लेस यू, क्योंकि जेमिनाई जहाँ लियो आ गया वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बल्ले बल्ले है। चाहे आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है किसी कॉलेज में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी तरीके का कोई भी, देखो अब हर कोई अपने लिए जो एजुकेशन गेन कर रहा है, जो एजुकेशन ले रहा है, वो किसी ना किसी वजह से ही तो ले रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो काम बन रहे हैं आपके, स्पेशली इन योर एजुकेशन, ठीक है। देन रोमांस की बात दिखती है इस कार्ड से। अगर आपके पर्सन जो है, या अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, पहली बात तो अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई आता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आपके पर्सन के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे तो रोमांस की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है लियो, 5th हाउस। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अपने पार्टनर के साथ अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फेम सक्सेस दिख रहा है। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी तरीके की जैसे मान लो किसी एक तरीके का एग्ज़ाम का या किसी डॉक्यूमेंट का, किसी भी तरीके का आप कोई गवर्नमेंट जो भी काम चल रहा है वो डिले हुआ है, तो वहाँ पर आपके काम बन जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, काम बन सकते हैं आपके, ठीक है। ये साल आपके लिए प्रॉमिसिंग है जेमिनाई। गॉड ब्लेस यू। पिता से आपको किसी तरीके का सपोर्ट, कोई गाइडेंस देखने को मिल सकती है। पिता आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल में, ठीक है। आने वाला साल 2026 मिथुन राशि कैसा रहेगा। मिथुन राशि साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, पर्सनल पावर। मैंने अभी कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको यही इतना कुछ बताया ही है कि जब आप खुद पे भरोसा करोगे, जब काम आपके बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रेंथ फील भी तो होगी ना, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन, पोस्ट, रिकॉग्निशन फॉर श्योर वाला दिख रहा है, फॉर श्योर वाला, ठीक है। यहाँ पर आप इस साल में अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। अच्छा हेल्दी खाना खाना, अपने आप को एक्टिविटीज़ में एनरोल करना, स्पेशली स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ इसमें कार्ड में आता है कि स्पोर्ट्स में एनरोल करना, एक्टिविटीज़ में एनरोल करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को बहुत हद तक किसी भी, जैसे मान लो हेल्थ का ही ध्यान रख रहे हो तो हेल्थ में बहुत डिटरमाइन रखना अपने आप को डेली, मतलब जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट रखना, और कहीं ना कहीं अपने हेल्दी डाइट के साथ अपने आप को जोड़े रखना, बिल्कुल भी जो है डिस्ट्रैक्शंस ना आना, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास, सबसे पहले तो पर्सनल पावर में तो कॉन्फिडेंस ये कि आप
अपने ऊपर अगर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को लेकर आप बहुत डाउटफुल थे, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ लोग आपको कभी ऊपर उठने ही नहीं देते थे, कभी आपको लोग आगे जाने ही नहीं देते थे, उनको लगता था अगर ये हमसे आगे चले गए, अगर ये हमसे आगे चला गया, हमसे आगे चली गई ये, तो फिर ये तो हमें पूछेगा नहीं, पूछेगी नहीं। तो आपने उन चीज़ों, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हुए नजर आ रहे हो। जहाँ आप पहले दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते थे, अब आप जो है खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर खुद के साथ आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, वो एनर्जी दिख रही है। स्पेशली मुझे स्पेशली यहाँ पर दो ऊर्जाएं मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं। सबसे पहले महादेव मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है इस कार्ड से ऐसे देखो चैनल्ड हो रहे हैं। और वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस कार्ड के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो महादेव या जो है श्री बजरंग बली, ये दो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता कि हर्डल्स नहीं आते किसी की लाइफ में, पूरा साल है तो ये थोड़ी कि स्मूथ चला जाएगा, ऐसा होगा, चीज़ें आएंगी, बट वो चीज़ें आपको सिखाने आ रही हैं, वो सिचुएशंस आपको और ज़्यादा अपनी पोटेंशियल तक आपको मिलवाने आ रही हैं। ठीक है, बट ये ऐसा रहेगा कि जहाँ पर आपको लगेगा मैं तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ों से सुलझ चुका हूँ, तो ये तो क्या ही है, मैं सुलझा लूंगा इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों का सामना करूंगा, मैं अब पीछे नहीं जाऊंगा। मतलब होता है ना कि छुप जाते हैं, छुप लोग, अरे नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। आप सामना करने वाले हो, आप सामने से जो है कहीं ना कहीं फेस करने वाले हो, और हर किसी को ये आपका एक नया रूप देखने को मिलेगा जेमिनाई। ठीक है, मिथुन राशि साल 2026। सी द एंजल्स, एंजल्स आर विद यू। इस पूरे साल में यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। एंड आपको अपने किसी तरीके की ना गिफ्ट के बारे में पता लगेगा इस साल में। गिफ्ट के बारे में जैसे कि यूनिवर्स ने आपके अंदर क्या टैलेंट देकर भेजा है आपको, आपकी क्या पोटेंशियल है, आप किस तरीके से जो है कोई क्या काम कर सकते हैं, आप जो है आपको किस जो है करियर में जाना चाहिए, ये सब कुछ आपको एंजल्स बताएंगे। दूसरा, यहाँ एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं या आपके लव्ड वन सेफ हैं या नहीं, वहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपने साथ अलाइंड करेंगे। हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान जाए, आप मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान लेकर जाओ, आपको लगे कि आपको चक्रा हीलिंग करनी है, आपको क्रिस्टल हीलिंग जो है करनी है, कुछ भी, मतलब आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है। स्पेशली आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हैं जो मेल हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लाइफ में आगे मोटिवेट रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कोई तो ऐसे हैं जो स्पेशली मेल हैं, ये आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, ये कोई मेल हैं जो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन से भी बचाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल ही जाती है। बट मैंने यहाँ पर भी बजरंग बली की, महादेव का जो है नाम लिया है, तो हो सकता है या तो ये है या फिर स्पिरिट गाइड कोई है आपके, स्पेशली मेल फिगर मुझे यहाँ दिख रहा है कोई। ठीक है, जेमिनाई आपके लिए क्या आ रहा है साल 2026 में, आपकी तरफ क्या आ रहा है। वी हैव द पेशेंस। जिन जिन चीज़ों के लिए आपने पेशेंस रखा है ना, जिन जिन चीज़ों को लेकर आपने कहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं कि ये होगा ना फिर हम ये काम करेंगे, ये होगा तो हम ये लेंगे, ये वाला काम बन जाएगा तो हम यहाँ घूमने जाएंगे। जैसे एक ह्यूमन लाइफ है क्या, हम लोग हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं कि अच्छा मेरा ये काम बन जाए फिर मैं यहाँ जाऊंगी, या मेरा ये काम बन जाए फिर मैं वो जो है वो ड्रेस परचेज करूंगा, वो ड्रेस परचेज करूंगी। मतलब चलता है ना दिमाग में। ऐसा कुछ है कि जिस जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखे हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ आ रही है, वहाँ पर आपके लिए प्लानिंग आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए यील्ड की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक पॉज लग गया था, जहाँ पर आपने एक, जैसे आपने एक रुकावट को फेस किया था, एक ब्लॉकेज को फेस किया था, वो रुकावट, वो ब्लॉकेज, वो पॉज यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है सिनेरियोज धीरे धीरे, देखो एकदम से चीजें ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे 2026 में चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो एक पेशेंस हो सकता है आपको यूनिवर्स ने सिखाया है 2024 में, 25 में आपको सिखाया है, तो उस आपको ये पता लगेगा कि हाँ पेशेंस रखने भी ज़रूरी हैं। और जब हम पेशेंस रखते हैं तो चीज़ें और अच्छी आती हैं, रिजल्ट और अच्छे आते हैं, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, बट मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस की जो एनर्जी है, आपने सक्सेस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, आपने फेम के लिए, आपने किसी तरीके की विक्ट्री के लिए बहुत पेशेंटली जो है ना, या तो वेट किया है या बहुत
सब्र कह लो या फिर कह लो कि आपने पेशेंटली वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे। स्पेशली स्पेशली एग्ज़ाम कह लो और किसी तरीके का करियर कह लो, हेल्थ कह लो, ये चीज़ें दिख रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये साल आपके लिए, ठीक है। बप्पा क्या कहना चाहते हैं आपको साल 2026 के लिए? बप्पा क्या आपको ब्लेस करना चाहते हैं जेमिनाई? कल्टीवेशन, वाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा ही पूरा हिल गया। देखो यहाँ पर ना यूनिवर्स, बप्पा आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अच्छा किया है, आपने अपनी तरफ से हर किसी का अच्छा चाहा है, अपनी तरफ से मेहनत करी है, अपनी तरफ से आप बहुत हद तक कहते हैं ना प्योर रहे हो, तो प्योरिटी ही आपकी तरफ आएगी, ब्लेसिंग्स ही आपकी तरफ आएंगी। आपने अगर कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं करी हैं, आपने कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं ना वो ऐसे इकट्ठी कर रखी हैं चीज़ें कि मतलब प्रार्थनाएं भी करी, आपने सेवा भी करी, आपने सेवा भाव भी रखा, आप अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से जो है लोगों के लिए कुछ करते रहे, या कहीं ना कहीं बहुत मतलब चालाकियाँ नहीं आपने जमा करी, आपने जो है ना सादापन जमा करा अपने साथ, आपने जो है बहुत अच्छे से अपने कर्म करे, वो चाहे करियर हो, एजुकेशन हो, चाहे किसी रिश्ते में बात हो रही हो, ये मतलब आपने बहुत अच्छे से अपना जो एक प्योर साइड लोगों को दिया है ना, तो वो उसकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उसकी जैसे हम किसी को मान लो अब हम कैमरे में फोटो खिंचवा के किसी को दान दे रहे हैं, सबको पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। एक हम चुपचाप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उस इंसान को बैठे बैठे मतलब उसकी हेल्प उसकी हो गई, तो उसको कितनी अंदर से ना दुआ निकलेगी ना कि भाई इस इंसान ने एक समय पर मेरी मदद करी। तो वो क्या यूनिवर्स नहीं देखता? यूनिवर्स सब देख रहे हैं। तो बप्पा आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने इनोसेंस में, क्योंकि यहाँ पर इनोसेंस का मैसेज भी है, आपने इनोसेंस में करा हो चाहे ये सब कुछ, या आप कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहते थे, आपने कुछ अच्छे जो है ना कर्म कर रखे हैं, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ना लियो से भी एनर्जी दिख रही है, आपके जो पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्मास हैं, इसी लाइफ में आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्मास करे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है इस साल में आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें, या म्यूज़िक आप अपने घर में कोई ऐसा कुछ चीज़ जैसे अभी यही है वीणा है, अगर आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, या आप और भी इक्विपमेंट्स होते हैं म्यूज़िक के, आप गिटार हो गया या पियानो हो गया है ना, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और कल्टीवेशन कहीं ना कहीं ये भी बताते यहाँ पर ये भी बता रहे कि आप हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपको ये कहा जा रहा है अगर आप मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से, तो मेहनत के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी तरफ से मेहनत करनी है और यूनिवर्स पे, बप्पा पे भरोसा रखना है, क्योंकि श्री गणेश तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है इस साल में, कुछ नया सीखने का मन कर सकता है, या कोई नया बिजनेस करियर कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। स्पेशली आर्टिस्टिक, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है, लियो जो है वो क्रिएटिविटी की बात करता है, तो कुछ क्रिएटिव आप स्टार्ट कर रहे हो या तो, या फिर कर चुके हो जिसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे साल 2026 में, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज कैसा है साल 2026 मिथुन राशि? साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए मिथुन राशि? वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल, हार्मोनियस एनर्जी। पहली बात तो यहाँ पर मुझे मैरिज दिख रही है, जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए मैरिज दिख रही है इस साल में। एंड मैंने रोमांस की यहाँ पर बात भी करी थी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है यहाँ पर। जो है अगर आप चाह रहे हो कंसीविंग वगैरह तो वो भी दिख रहा है, अगर आप मैरिज चाह रहे हो मैरिज दिख रही है। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, रिश्ते जो है यहाँ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के लिए प्रॉमिसिंग एनर्जी दिख रही है। विद द टेन ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी मान सकती है आपके रिश्ते के लिए, आपके मैरिज के लिए। गॉड ब्लेस यू। ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में 2026 ब्लेसिंग्स लिखना, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लव मैरिज वगैरह नहीं सोच रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो, तो अरेंज मैरिज का भी यहाँ पर जो है सेटअप दिख रहा है मुझे कि अरेंज मैरिज भी आपकी हो सकती है, अगर आप मैरिज के लिए जा मतलब सोच रहे हो तो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। बट अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, मैरिज नहीं चाहते हो, तो इस साल में कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉमिसिंग फैमिली से कोई प्रॉमिसिंग इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत हद तक प्रॉमिसिंग रहेंगे, और जिनके साथ आगे जाकर आपका रिश्ता भी बहुत सक्सेसफुल बनने वाला है, मैरिज तक कमिटमेंट तक जाएंगी बातें, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर करियर जेमिनाई। करियर कैसा है आपके लिए साल 2026 में? करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जब आया, आई जस्ट सो 444, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम में,
आप हीलिंग फील कर रहे हैं अपने काम में, आप क्रिएटिव फील कर रहे हैं अपने काम में, आपकी क्रिएटिविटी जो है आपको उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गार्डेड हैं, आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपका प्लान क्या है या आप कहाँ काम कर रहे हैं या आप क्या काम कर रहे हैं। लोगों से छुप कर थोड़ा सा अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर आप हीलर हैं, अगर आप साइकिक एबिलिटीज़ आप रखते हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड से भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आपका और ज़्यादा जो है अलाइनमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से जो भी आप प्रिडिक्ट करते हैं, जिन जो लोग साइकिक हैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो भी आप प्रिडिक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट जाने वाला है। बट जो लोग ऐसा नहीं है, जो टीचर वीचर हैं, डॉक्टर कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साल है यहाँ पर फॉर श्योर। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, अपने काम में कहीं ना कहीं फ्लो दिख रहा है, रुकावटें नहीं हैं। यहाँ पर जो ना वाटर एलिमेंट क्या है ना, वाटर एलिमेंट कह रहा है कि आप अपने काम में खुश हो, आप अपने काम को लेकर इमोशनली सेटिस्फाइड हो। वो है ना कि अरे यार यहाँ जॉब बदल वहाँ जॉब बदल, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट क्योंकि क्वीन की एनर्जी है तो पोस्ट रिकॉग्निशन फेम भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, और हार्मोनियस एनर्जी है करियर में। कोई फीमेल है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई फीमेल है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं आपके काम के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। साल 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए जेमिनाई? वी हैव द मजिशियन कार्ड, गॉड ब्लेस यू। मजिशियन कार्ड कहता है जितना क्रिएट करना चाहोगे उतना क्रिएट कर जाओगे। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनिफेस्ट। कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्रा को जो है ना एक्टिव कर लो, और थर्ड आई चक्रा से वो विजुलाइज करना शुरू करो जो आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको मैनिफेस्ट करो, उस पैसे को मैनिफेस्ट करो, उस रिकॉग्निशन को मैनिफेस्ट करो, उस जो है पोस्ट को रिकॉग्नाइज करो, उस तरीके का जो है अपना काम जो है मैनिफेस्ट करो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन द फाइनेंसेस फील्ड, क्योंकि फाइनेंसेस जो है मजिशियन आ गया है यहाँ पर, हर सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर लें तो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है इस चीज़ में, ठीक है। देन वी हैव इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज। इस पूरे साल में परफेक्शन के साथ आप सेविंग्स, परफेक्शन के साथ आप स्पेंडिंग, परफेक्शन के साथ जो है आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर मजिशियन कार्ड से सच्चाई भी देख रही हूँ कि सच्चाई लोगों के सामने नहीं रख रहे हो। आप कमा रहे हो 2 तो आप बता रहे हो 1, आप कमा रहे हो 2 तो आप बता रहे हो 50 कि भाई मैं 50,000 कमा रहा हूँ। आप कमा रहे हो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो आप बता रहे हो 50 यार, 50 इतना ही है बस। नहीं बता रहे हो लोगों से। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितना जिसका अपना हिसाब किताब है वो पता होगा आपको। बट यहाँ पर आप लोगों के सामने ना बन कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, है कुछ और, बट यहाँ पर अच्छी हैं चीज़ें, ठीक है। मजिशियन कार्ड कहता है को क्रिएट। अब क्रिएटर तो यूनिवर्स है, को क्रिएट कौन करेगा? को क्रिएट आपने करना है। तो आज से शुरू हो जाओ मैनिफेस्टेशन करना अपना, क्योंकि 2026 आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा फाइनेंशियली, और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। साल 2026 हेल्थ कैसी है मिथुन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज धीरे धीरे हीलिंग आ रही है, धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी आ रही है। पहले से ज़्यादा रिकवरी, बैलेंस देखने को मिलेगा। पहले से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे। पहले से ज़्यादा जो है आप, देखो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें या तो हुई थी या हुई हैं या अभी चल रही हैं, जिनसे आप जो है हील हो जाओगे। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो है ऐसा दिख रहा है कि साल 2026 ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से ना जो चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस दे रही है ना, आप उनसे दूर हो जाओ। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे लोग हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपकी खुद की नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप अपने आप को डिटैच करोगे, ठीक है। ट्रैवलिंग कर सकते हो आप ताकि आप हील हो जाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बर्डन है उनसे अपना पीछे छुड़वा रहे हो, इसकी वजह से हेल्थ में हीलिंग दिख रही है। देन द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। साल दो, हाँ यहाँ पर स्पेशली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। साल 2026 आप स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? साल 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? जेमिनी स्टूडेंट्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, सेटिस्फाइड हैं अपनी स्टडी से, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। किंग ऑफ कप्स क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात करता है। आप बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि किसी देखो मुझे दिख रहा है कि जैसे कुछ कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करना अपने ही काम में, अपने ही स्टडीज़ में ना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आना, या कुछ लोगों के लिए बहुत वाइजली जो है डिसाइड करना कि मुझे दिन में पढ़ना है या मुझे रात को पढ़ना है, ठीक है। ट्रैवल के चांसेस दिख रहे हैं। आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं उस चीज़ के जो है पूरे होने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप वैसे तो सेटिस्फाइड हैं अपने स्टडीज़ से, बट कहीं ना कहीं आप ना लोगों से डिटैच होगे इस साल में, लोगों से ज़्यादा दूरियां बढ़ा लोगे इस साल में, क्योंकि आपको पता है
है कि आपको कहाँ फोकस लगाना है, तो आपका पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पर होगा। और आप जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत हद तक यू विल फील दैट कि मैं ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, या ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ना, या ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने सही किया, ये स्टडी चूज़ करी, ये कोर्स चूज़ किया, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, साल 2026 किंग ऑफ कप से कोई मेल फिगर है जो आपको हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपकी स्टडीज़ में, और कहीं ना कहीं ओवरसीज़ भी यहाँ जाने के चांसेस दिख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, जिनको आप कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके, साल 2026 जेमिनाई। कोई है जो बहुत स्टूपिड बिहेव करेगा, इसलिए दूसरों की वजह से अपने जो है ना मेंटल हेल्थ पर कुछ भी फालतू में आने मत दीजिएगा। ठीक है, साल 2026 के लिए आपको होंगे लोग आसपास जो ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गाइडेंस क्या है साल 2026 के लिए आपके लिए जेमिनाई? अपने आप को ग्राउंड करके रखिएगा, अपनी ग्राउंडिंग पर काम कीजिएगा, जितना हो सके अपने आप को लव फील कराइएगा, अपने आप को जितना हो सके कंफर्ट फील कराइएगा, जितना नर्चर कर सकें, जितना ऑर्गेनिक खा सकें, जितना वॉक पर जा सकें, ये चीज़ें अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, अगर इस पूरे साल में आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो अच्छा है, फादर के साथ रिश्ते अच्छे रखिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।